अस्सलाम वालेकुम। हम गोल दामन की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, दोनों एक साथ एक ही वीडियो में जो ना एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले हम गोल दामन का यहाँ पे निशान लगाएंगे 5/5 के। ये हमारा 5x5 के निशान लग जाएंगे। अच्छा, ये एक और बात आपको बता दूं, अगर आपका दामन बड़ा हो मतलब साइज़ हेवी हो तो आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हो, लूजिंग कम हो तो आप इसको थोड़ा कम कर सकते हो, मतलब कि 5 से 4 इंच तक आप आ सकते हो लूजिंग कम हो तो। लूजिंग बड़ा हो तो आप 6 इंच तक भी जा सकते हो। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि अगर लूजिंग ज़्यादा हो तो आपने बढ़ा देना है, लूजिंग कम हो तो आपने कम कर देना है। और दूसरी बात, चांटी आपने वो सी सिरे से शुरू करनी है। गोल जितना दामन को डबल फोल्ड किया होता है तो दामन के सेंटर से आपने गुलाई शुरू करनी है, और इस तरीके पर जो आपके निशान लगे हैं उस निशानों तक आपने आकर आगे सिर्फ जो है हल्की सी चांटी लेनी है। इस तरीके पर ये आप देख सकते हो, यहाँ से आपने इस तरीके पर चांटी लेनी है। चांटी लेने के बाद अब आपने फिर से दामन को देख लेना है, और जहाँ पे 19-20 फ़र्क हो वहाँ पे आपने इस तरीके पर दोबारा उसकी शेप बना लेनी है। ये शेप बनाना क्यों ज़रूरी है? ये शेप बनाना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि बाद में जो दामन जो है ना फोल्ड होता है सिलाई के बाद, वो इसी वजह से होता है कि दामन का शेप नहीं होता। और आपने इस तरीके पर दामन को चेक कर लेना है कि आया आपका दामन की गुलाइयाँ सही है या नहीं। अगर सही होगी तो बिल्कुल सेम इस तरीके पर आपकी दोनों जो है ना दामन अगर इस तरह फोल्ड करोगे तो लेवल आएंगी। तो आपने इस चीज़ को लाजमी ट्राई कर लेना है। उसके बाद हमारी बारी आती है सिलाई की। तो सिलाई आपने यहाँ से सबसे पहले आपने सिंगल फोल्ड कर देना है इस तरीके पर, जिस तरह हम कर रहे हैं आपने सेम यही तरीका अप्लाई करना है। सिंगल करके इसको फोल्ड कर देना है ज़बरदस्त तरीके पर। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी फोल्डिंग में कोई मसला ना हो। अच्छा, दूसरी बात, दामन जो है वो आपने डबल फोल्ड करना है। डबल इस वजह से फोल्ड करना ताकि दागे ना निकले। अगर आप सिंगल फोल्ड करोगे तो सिंगल फोल्ड करने में ये मसला आता है कि दामन के दागे निकल जाते हैं। दागे निकले होते हैं अंदर की तरफ तो वो नहायत ही बुरा लगता है। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है और ख़्याल रखना है कि आपका दामन जो है ये डबल फोल्ड हो। इस तरीके पर आपने पहले इसको फोल्ड कर देना है एहतियात के साथ। आपने दामन की फोल्डिंग में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। अगर जल्दबाजी करोगे तो आपका दामन ख़राब हो जाएगा। और दामन बाद में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो पहने हुए सूट हैं किसी के, तो उसके जो है ना दामन फोल्ड हुए होते हैं, यूँ मुड़े हुए होते हैं। तो आपका ये दामन जो मुड़ना है इसमें 2 वजह होती हैं। एक कटिंग का मसला, कटिंग सही तरीके से नहीं हुई होती, और दूसरा मसला, दूसरी बात, दामन का सही फोल्ड नहीं होना। क्या होता, सिलाई के दौरान उसको सही फोल्ड नहीं करना। इन दोनों चीज़ों की वजह से इसमें मसला आता है। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आपने इसकी फोल्डिंग सही से करनी है, और फोल्डिंग आपने डबल करनी है। डबल फोल्डिंग में ये होता है कि आपके 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन काम प्रोफेशनल होता है और काम में बिल्कुल भी मसला नहीं आता। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, ये देख सकते हो ये हमारा सिंगल फोल्ड हो गया। सिंगल फोल्ड होने के बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है कि अगर उसके दागे निकले हों तो आपने उस दागों को चांटी कर लेनी है, या इस तरीके पर दागे निकाल लेने, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है तो इसका इस तरीके पर दागे निकल जाते हैं। अगर सादा कपड़ा होगा तो आपने उसको कैंची के ज़रिए चांटी मार लेनी है। चांटी मारोगे तो आपका ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके पर। आपने इसको डबल यहाँ से इस तरीके पर एहतियात से फोल्ड करना है, और सही गोलाइयों में आपने ख्याल करना है। ये दामन फोल्ड जो अक्सर होता है सिलाई के बाद जो मुड़ जाता है दामन, और पहने हुए सूट का मुड़ जाता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे गुलाइयों में सही फोल्ड नहीं हुआ होता। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि यहाँ सिलाई में एहतियात करना है, और जो ना नहायत ही नफासत के साथ दामन को मोड़ाना है। दामन मोड़ोगे तो इंशाल्लाह आपका कोई मसला नहीं आएगा और काम बिल्कुल नहायत ही प्रोफेशनल होगा आपका। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हो हम इसको दोबारा फोल्ड कर रहे हैं। आपने भी सेम इस तरीके पर दामन को डबल ही फोल्ड करना है। ये दामन जैसे ही फोल्ड हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। हमने एक ही वीडियो में आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखा दी कि आपने किस तरीके पर प्रोफेशनल तरीके पर स्टिचिंग और कटिंग करनी है। तो आप ये तरीका अप्लाई करोगे इंशाल्लाह आपके दामन में कोई मसला नहीं आया होगा। अगर वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।